खबर को जरा विस्तार से समझ लेते हैं कि इस एक्विजिशन के तहत क्या कुछ होने जा रहा है, सिनर्जीज क्या होंगी और पेटीएम के और जोमेटो के शेयर पर ब्रोकरेजेस के व्यू क्या हैं। हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए खबर क्या है और रिपोर्ट्स क्या हैं। जी बिल्कुल। तो आज दो स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे वो है ज़ोमैटो और पेटीएम, क्योंकि पेटीएम ने ज़ोमैटो को अपना टिकटिंग का बिजनेस बेच दिया है। और ये टिकटिंग बिजनेस मूवीज़, लाइव इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स, इन सब इवेंट्स के लिए यूज़ किया है। ज़ोमैटो को 2048 करोड़ में एंटरटेनमेंट टिकटिंग का कारोबार पेटीएम ने बेचा है। और अधिग्रहण जो कि एक्विजिशन है से गोइंग आउट सेगमेंट को मजबूत करने में ये मदद करेगा। जो ज़ोमैटो का एग्जिस्टिंग गोइंग आउट सेगमेंट है उसमें बहुत मदद होगी इस एक्विजिशन के दम पर। और पेटीएम का जो कोर पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है उस पर अब कंपनी ज़्यादा फोकस करेगी, क्योंकि उन्होंने अब ये टिकटिंग बिजनेस ज़ोमैटो को बेच दिया है। मूवी, स्पोर्ट्स, इवेंट्स टिकटिंग का कारोबार अब ज़ोमैटो के पास जाएगा। और ट्रांसफ़र के तहत 280 कर्मचारी एम्प्लॉयज़ जो है वो पेटीएम के, वो भी ज़ोमैटो में जाएंगे इस बिज़नेस के साथ साथ। और 12 महीने तक पेटीएम के ऐप पर भी ये टिकटिंग बिजनेस की सेवाएं मौजूद होंगी। और अगले 2-3 हफ्तों में ज़ोमैटो का कहना है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट करके ऐप लॉन्च करेंगे, जिस पर वो धीरे धीरे ये सारी टिकटिंग सर्विसेज भी लॉन्च करेंगे। और 12 महीनों के बाद पेटीएम पर से ये बिज़नेस पूरा इस डिस्ट्रिक्ट ऐप पर शिफ्ट हो जाएगा और सारे कस्टमर्स को अब डिस्ट्रिक्ट ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा टिकटिंग सर्विसेज की सेवाएं यूज़ करने के लिए। आइए देखते हैं कि ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है इन दोनों स्टॉक्स पर। पहले हम पेटीएम की बात करेंगे तो सिटी का एक नोट आया है पेटीएम पर। उन्होंने अपना सेल रेटिंग मेंटेन किया है स्टॉक पर, बट उन्होंने टारगेट प्राइस में जो लक्ष्य प्राइस है वो बढ़ा दिया है। 410 रुपये जो पहले था अब उससे 440 रुपये पर शेयर हो गया है। और अगर ज़ोमैटो की बात करें तो हमारे पास भी एक जेफरीज़ का नोट है ज़ोमैटो पर। उन्होंने भी अपना बाई रेटिंग मेंटेन किया है स्टॉक पर, बट लक्ष्य जो है वो 275 रुपीज़ से बढ़ाकर अब 335 कर दिया है। और जानने की बात तो यह है कि ये ज़ोमैटो का सबसे हाईएस्ट एवर टारगेट है कोई भी ब्रोकरेजेस के द्वारा। पिछले हफ्ते यूबीएस ने 320 रुपये का टारगेट दिया था, बट जी हाँ, अब ये 335 रुपीज़ का टारगेट सबसे हाईएस्ट आ रहा है जेफरीज पर ज़ोमैटो के लिए। यस, नहीं तो टारगेट हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों शेयरों के लिए बड़ा है। हालांकि पेटीएम पर जो टारगेट आया है अभी भी भाव से काफ़ी ज़्यादा वो नीचे का है और जोमेटो के लिए टारगेट में बड़ा अपग्रेड एक तरह से कह सकते हैं। 325 रुपये के आसपास के टारगेट अब आ रहे हैं जोमेटो के लिए। बहुत ही शानदार रफ्तार से ये शेयर चला है। और निश्चित तौर पर जोमेटो के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कंपनी, जैसे देखिए, अब ग्रोफर्स को जब खरीदा, नाम बदल के ब्लिंकिट किया, पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर दिया। और डिम्पी बता भी रहे थे कि अब यही उनके लिए कैश काउ बन रही है और ग्रोथ को ड्राइव भी कर रही है। तो ये रिपोर्ट्स कुछ हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और खास मेहमान फंडामेंटल एक्सपर्ट है मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपसे जरा कर लेते हैं जोमेटो और ये पेटीएम वाली खबर से। एक बार आपसे फंडामेंटल व्यू भी चाहिए। आप इस डील को कैसे देख रहे हैं मयूरेश जी? क्या ये दोनों कंपनीज के लिए पॉजिटिव हैं कि जो कोर स्ट्रेंथ है वेदांता, ये पेटीएम उस पर फोकस करेगी और जोमेटो की बात करें तो अपने पोर्टफोलियो थोड़ा और विस्तार दे देगी? वेरी गुड मॉर्निंग। नहीं, जोमेटो को ऑप्शनैलिटीज काफी बढ़ जाती है और जो एक प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑप्शनैलिटी बढ़ जाती है पेटीएम थ्रू, आई थिंक दैट ऑब्वियसली इज पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। दूसरा, आई थिंक आपने देखा ही होगा रक्षाबंधन के दिन जो ब्लिंकिट के नंबर्स थे, जो जेप्टो के नंबर्स रहे, जो अनलिस्टेड पेयर स्पेस में इनकी क्लियर रही है। और जेप्टो अपैरेंटली जो मैं सुन रहा था दूसरे चैनल्स पे जो मोतीलाल के कॉन्फ्रेंस में आए थे, आई थिंक काफी कुछ पॉजिटिव बोलते हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, इसमें ट्रिमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड इफ ब्लिंकिट स्टार्ट्स डिलीवरिंग ऑन नंबर्स अलोंग विद हाइपरप्योर, कंसोलिडेटेड नंबर्स और भी बेहतर हो सकते हैं। ये शायद स्टॉक मार्केट भाव के चल रहा है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक जोमेटो के पास जो डायनेमिक्स है दिस जंक्चर आर डेफिनेटली। ऑब्वियसली स्टॉक बहुत चल चुका है, गिरावट की राह दिखनी चाहिए फ्रेश इन्वेस्टर्स को, बट जिनके साथ डेफिनेटली मोमेंटम हो रही है। ये समझ लीजिए कि पेटीएम का एंटरटेनमेंट और टिकटिंग कारोबार जोमेटो खरीदने जा रहा है। आपको मालूम है कि जोमेटो धीरे धीरे करके इस बार बढ़िया नंबर्स लेके आया, बैलेंस शीट्स काफ़ी इंप्रूव की। जो ब्लिंकिट प्रॉब्लम वाला इशू था वही सबसे बड़ा सपोर्टिव हैंडलिंग हो गया। हैंडलिंग चार्जेस लगाए, नंबर्स ये बता रहे थे कि एग्रेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे। ये पेटीएम पे भी दिख रहा था।
अगर आपको याद होगा तो 3-4 दिन पहले हमारे साथ विनीत बोलिंजकर जोड़े थे, उन्होंने कहा था कि पेटीएम इस तरह नीचे नहीं जाएगा। फिर हमने आपको चार्ट भी दिखाए थे पेटीएम के, आपको याद भी होगा इस बात को, 3-4 दिन पहले पुरानी बात बता रहा हूँ। और उसके बाद ये भी समझ में आ रहा था कि हाँ पेटीएम भी कुछ ना कुछ किसी न किसी डील की तरफ शायद बढ़ सकता है। वॉल्यूम, प्राइस, पैटर्न सब नोटिस करवा रहा था, खुल्लम खुल्ला नोटिस करवा रहा था। और जोमेटो तो खैर एग्रेसिव है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये दोनों ही शेयर्स अपने अपने, एक का बेस है, एक का ग्रोथ है। अब आपको चॉइस करना है कि बेस वाला शेयर पकड़ना है कि ग्रोथ वाला शेयर पकड़ना है। ग्रोथ वाले में ये चिंता हो सकती है कि प्राइसिंग थोड़ी ऊपर है, लो लेवल्स में अभी आपसे चेक करवा देता हूँ। पेटीएम का बेस स्ट्रॉन्ग कितना है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आयुष मेहता दोनों काम कर देंगे आपके लिए। आयुष भाई जरा पेटीएम और जोमेटो दोनों का चेक कर दो लेवल्स, उसका रेजिस्टेंस या उसकी ग्रोथ कितनी स्पीड से और बढ़ेगा वो चेक करना, और पेटीएम का बेस कितना स्ट्रॉन्ग है ये चेक करना। पेटीएम की यहाँ पे बात कर रहे थे, एक 200 डे मूविंग एवरेज का बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और अपने आप को सस्टेन कर रहा है। इनफैक्ट पेटीएम को हमने लोअर लेवल से तकरीबन 450 के आसपास अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था 600 के टारगेट के लिए, जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। मुझे लगता है इसमें आप अभी भी रैली बनी रहेगी। जैसे स्टॉक 600 के ऊपर निकल के वापस ट्रेड करना शुरू करेगा, क्योंकि अभी एक स्ट्रिंग रेजिस्टेंस पे है। जैसे स्टॉक 600 के ऊपर निकल के वापस ट्रेड करेगा, इसमें हम 750 तक के लेवल्स भी बहुत इजीली देखेंगे। तो जिसके पास भी अगर पोजीशन है तो उसमें अपना डेफिनेटली इसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। 540 का इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए और इसको डेफिनेटली होल्ड करके रखिए यहाँ पे। शेयर आज फोकस में रहेगा और वो है कल्याण ज्वेलर्स का, क्योंकि प्रमोटर इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। करीब उनकी स्टेक बढ़ के 64% के आसपास हो जाएगी। दरअसल वॉरबर्ग पिंकस की एक एफिलिएट कंपनी है, वो अपना हिस्सेदारी बेचने वाली है और हिस्सेदारी 1300 करोड़ रुपए में बेचेगी कंपनी, और उसको प्रमोटर ही खरीद रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के। तो निश्चित तौर पर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाली ये न्यूज़ होगी कल्याण ज्वेलर्स के पार्ट पर। 544 रुपए का भाव। आयुष जी जरा आप कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट चेक करके बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए इसमें। ज्वेलर्स का अगर हम चार्ट की बात करें तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है, ऊपर में तकरीबन 590 और नीचे में 520 525 के आसपास चल रहा है। बट अभी रिसेंटली हम इसमें एक वॉल्यूम डेवलपमेंट भी देख रहे हैं जो कि काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कल्याण ज्वेलर्स न्यूज फ्लो के कारण एक इम्पैक्ट भी आ सकता है। तो स्टॉक में इजीली वापस 585 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 528 रुपीज का रहेगा। 528 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा कल्याण ज्वेलर्स के लिए। अच्छा आयुष जरा आप लगे हाथ ना टाइटन को लेकर भी आप राय दीजिए। कल हमने बढ़िया तेजी देखी है, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शेयर था 2.5% के आसपास की मजबूती। क्या उसको कंटिन्यू करेगा ये 3,560 रुपए का भाव? काफी पॉजिटिव है। हमने अपने क्लाइंट्स को भी तकरीबन 34 रुपए के आसपास स्टॉक को यहाँ पे रिकमेंड किया है। 200 डे मूविंग एवरेज का कल के सेशन में ही ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छी क्लोजिंग रखी है, प्लस पॉजिटिव RSI क्रॉसओवर है। प्लस अगर हम देखें तो इसके वीकली चार्ट में काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे लगता है टाइटन को डेफिनेटली ये लेवल से भी बाय करना चाहिए। इसमें जो मिनिमम टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 3750 के रहेंगे, और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3450 का रहेगा। जरा अदानी विल्मर को चेक करना। हमने 3-4 दिन पहले ही, इनफैक्ट मेरे को लग रहा है 5 दिन पहले हमने अदानी विल्मर को आपके सामने एक ब्रेकआउट शेयर के तौर पर भी रखा था और एक कहा था कि अब इसका बेस तैयार है, धीरे धीरे करके इसकी पोजीशनिंग करके रखो। कल क्या शानदार मूव आया और कल सर्किट पे बंद हुआ, ये 10% का इसमें सर्किट लगा है कल, और ये बंद हुआ। अडानी ग्रुप के शेयर्स में से सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर ये बना है और अब 393 हो गया है। जहाँ तक हमको याद है हमने शायद 332-335 के आसपास ये शेयर एक बार आपको बताया था, अभी कुछ दिन पहले ही। आप भी शायद आपने ही कॉल दी होगी इस पे भी हमारे को उस समय भी। एक बार जरा चेक करना अवनी, और कितना चलेगा? जी मेरे हिसाब से इसका जो अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस स्विंग हाई 404 405 के करीबन है। बट लेकिन जो हिसाब से वॉल्यूम हुआ है मेरे हिसाब से तो ये लेवल भी आराम से ये निकाल पाएगा स्टॉक। इतना चलने के बाद, सर्किट पे चलने के बाद में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कभी कभी होता है, बट उसमें भी खरीदारी हो जाएगी नीचे के तरफ। अगर ये 390 तक आता है तो वहां से ही फिर से बाइंग आ सकती है, और ऊपर 405 का अगर लेवल निकलता है तो ये 440 तक एक तरफा मूव दिखा सकता है। डन। तो आप ये कह रहे हैं कि और ऊपर भी जा सकता है। हम इस पे सभी पे ना स्टैंपिंग करते जाएंगे हमारे प्रोड्यूसर साहब, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए। लिखतम और वक्तम दोनों होना चाहिए। वक्तम तो हो ही गया, बोल तो रही है, हो सकता है आप म्यूट पे सुन रहे हो तो लिखतम भी हो जाए। तो लिखतम वक्तम आप सब करते जाओ, ताकि किसी आदमी को दूर से स्क्रीन दिखे ना अदानी विल्मर पे, तो उससे स्टैम्प से ये पता लग जाए कि अच्छा इसके बारे में अभी ये बात बोली गई है।